तो हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैम। मेरा ये न्यू चैनल है जिसमें मैं कोडिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा और भी बहुत कुछ होंगे हमारे चैनल पे। कृपया आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे और प्यार और सपोर्ट करते रहें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज से। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये प्रोग्रामिंग क्या है और हम लोग को इसके नीड क्यों है और हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों लिखते हैं। तो आप लोग को पता ही है, जैसे कि हमको आपसे बात करना है तो हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बात कर सकते हैं, या फिर हमको आपसे पूछना हो कुछ कि 2+2 कितने होते, तो आप आराम से जवाब दे देंगे कि 4 होते हैं। बट वही अगर कंप्यूटर से पूछना हो तो कंप्यूटर तो आपको पता ही है कि वो एक मशीन है जो कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करता है। तो अगर हमको उससे बात करनी हो तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? हम लोग उससे तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि वो हमारा लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा। तो हम लोग उसके लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो कंप्यूटर को हम लोग देते हैं, तो वो टास्क को परफॉर्म करता है उसके हिसाब से। तो वही जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वही प्रोग्राम होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मैंने बताया कि जब आपको कोई टास्क देना होता है कंप्यूटर को तो हम लोग कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग को कंप्यूटर से एडिशन कराना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, या फिर सब्सट्रैक्शन कराना है, तो हम लोग कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और वो उसके हिसाब से टास्क को परफॉर्म करेगा। बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हम लोग अदर लैंग्वेज में लिखते हैं, बट कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। आई होप एवरीबडी नो अबाउट दिस दैट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 फॉर्म। तो हम लोग जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको अदर लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखते हैं। तो कंप्यूटर तो समझेगा नहीं। देन व्हाट वी विल डू दैट आल्सो वी विल डिस्कस एंड हाउ दैट लैंग्वेज एंड प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू 0 and 1 फॉर्म। वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस टॉपिक दैट हाउ अदर लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू द बाइनरी लैंग्वेज। बट सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि प्रोग्राम का नीड क्यों है। तो गाइज, आप लोग ये भी बोल सकते हैं कंप्यूटर इज़ नथिंग विदाउट प्रोग्राम्स। इफ़ यू परचेज ए न्यू लैपटॉप और एनी डिवाइसेस, दे आर प्रोग्राम बाई मेनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। लाइक अगर आप लोग कोई वॉच लेते हो या फिर कंप्यूटर लेते हो या फिर कोई स्मार्टफोन लेते हो, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम से मिलके वो बना रहता है। जैसे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो गया, उसमें ब्राउज़र हो गया, सारे में प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम से मिलके ही बनते हैं। मेनी प्रोग्राम्स आर इन डैट योर कंप्यूटर, लाइक सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर में भी सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, और हम लोग इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। So first of all, we will discuss about this topic, system program or system software. Then after we will discuss about application program or application software. So first of all, software is what? Definitely it is a set of programs. Like software, system software are used to manage system resources, and they are going to manage the hardware. लाइक आप लोग को पता ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर कोई लाइनिक्स हो गया, या फिर iOS का हो गया, वो सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो वो मैनेज करते हैं हमारे सिस्टम को, उसके रिसोर्स को, उसको क्या चाहिए, वो सब कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स मैनेज करते हैं। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम, दे आर बेसिकली यूज टू परफॉर्म योर टास्क, नॉट ए स्पेसिफिक बट योर टास्क। लाइक वेब ब्राउज़र, MS ऑफिस, टेक्स्ट एडिटर। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ आपके टास्क को परफॉर्म करते हैं, बट आपकी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को PPT बनाना हो, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो आप लोग MS वर्ड यूज कर लेते हो, या फिर कोई टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट एडिट करना हो तो आप लोग टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए। ये तो हमारा हो गया सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। बट सपोज दैट इफ़ यू वांट दैट कंप्यूटर विल परफॉर्म योर स्पेसिफिक टास्क, लाइक सिस्टम प्रोग्राम में क्या होता था कि वो हमारे सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता था, और एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम लोग को जो ज़रूरत पड़ती थी उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज करते थे। जैसे वेब ब्राउजिंग में वेब ब्राउजिंग करते थे हम लोग, MS ऑफिस में अपना PPT या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडिट करना हो तो वो बनाते थे, टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट एडिट करते थे। बट सपोज दैट इफ़ यू वांट दैट कंप्यूटर विल परफॉर्म योर स्पेसिफिक टास्क, अकॉर्डिंग टू डैट यू हैव टू राइट योर ऑन प्रोग्राम। लाइक अगर मान लीजिए आपको एडिशन कराना है या फिर सब्सट्रैक्शन कराना है, तो अकॉर्डिंग टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन
आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने होंगे। उसके बाद से उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को सबमिट करने होंगे। उसके बाद से वो कंप्यूटर उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को पहले समझेगा, दैट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड योर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद से वो उसके हिसाब से उस टास्क को परफॉर्म करेगा। अगर मान लीजिए आपने एडिशन का प्रोग्राम बनाया तो वो एडिशन करेगा, सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाया तो वो सब्सट्रैक्शन करेगा। दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। दिस इज़ वाई प्रोग्राम इज़ नीडेड। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।